दैनिक सवेरा देख रहे हो ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਸਿੰਘ ਦਿਗਪਾਲ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੂਗਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਈਟਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੀਕੋ ਐਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਗਰਿਕਾ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਵਗੈरह ਲੈਣੀ है तो उनको ले सकते हैं। तो गलबात करेंगे। सब तो पहले मैम स्वागत है आपका दैनिक सवेरा में। हेलो मैम, कब से आपने स्टार्टअप किया और आपको आइडिया कैसे आया भी हमने ये वर्क करना है? हाँ जी, तो मैंने इस पे काम शुरू किया था पिछले साल जून में, जून 2024 में। मुझे ये आइडिया आया था जब मैं अपनी जॉब कर रही थी बैंगलोर में 2023 में कुछ। तो मैं किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में फंसी थी जो मेरी फील्ड की नहीं है और मुझे समझ नहीं आया कि मैं कैसे ढूंढूं। आजकल क्या होता है, आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आपको खाना ऑर्डर करना है आप ब्लिंकिट से कर देते हैं, ठीक है, आपको डॉक्टर चाहिए आप प्रैक्टो से ऑर्डर कर देते हैं। मैंने कहा कोई मेरे पास ऐसी ऐप क्यों नहीं है कि मुझे कोई हेल्प चाहिए, मैं कहीं अटक रही हूँ और मैं कोई ऐसे ऑर्डर कर लूँ कहीं से। आजकल का डिजिटल का ज़माना है, सब लोग सब ऐप पे ही सब कुछ करते हैं। तब मुझे ये आइडिया आया कि ऐसा होना चाहिए कि अगर मुझे कहीं पे मैं फंस रही हूँ या मुझे कोई नई चीज़ सीखनी है तो मैं उसी टाइम पे किसी को बुला लूँ जो मुझे हेल्प कर दे, और बस मैं उतनी देर के लिए, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है। वैसे मुझे सॉल्यूशंस यूट्यूब वगैरह पे तो बहुत मिल रहे थे, बट यूट्यूब में इतनी वीडियोस है और हर वीडियो 3-3 4-4 घंटे की है शुरू से एंड तक। तो मुझे लगा मैं इतना टाइम क्यों वेस्ट करूँ जब मेरी प्रॉब्लम है वो 15 मिनट में सॉल्व हो सकती है। तो तब ये मेरे दिमाग में आइडिया आया। फिर मैंने अप्रैल में लास्ट ईयर अपनी जॉब छोड़ी और जून में इस पे काम शुरू किया मैंने। आपकी वेबसाइट कौन सी है और क्या वर्क करती है, कैसे वर्क करती है? हाँ जी, तो मेरी वेबसाइट ये है sagenness.ai। तो इसमें हमारा विजन ये है कि ह्यूमंस जो है, हाँ जी, जो ये ह्यूमंस है और जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो एक साथ मिलके काम करते हैं ताकि हम लोगों को लर्निंग और एजुकेशन में पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस दे सके। अब तक क्या होता है कि लर्निंग में 50 लोगों की क्लास है, 100 लोगों की क्लास है, तो उसमें एक मतलब लर्निंग की जो स्पीड होती है हर एक की अलग अलग होती है, और जो फिर टीचर जो स्पीड रख पाता है वो एक एवरेज बच्चे की वजह से रख पाता है। और बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिटी लॉस भी हो जाती है उसमें कि लोगों के प्रेफरेंसेस कुछ और होते हैं बट वो क्लास में सबके साथ है तो वो अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो बट अगर हम हर इंडिविजुअल को अलग तरीके से समझे, उसके हिसाब से उससे पढ़ाए, तो बहुत फ़ायदा हो सकता है उसका उन इंडिविजुअल्स के लिए कि वो आगे जाके कंफ्यूज्ड नहीं ग्रो करेगा, उनको स्पेशल अटेंशन मिलेगी। तो जैसे मैम आज के डिजिटल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, जैसे हमको कोई खाने पीने की चीज़ चाहिए तो अलग से ऐप है, अगर हमें कोई डॉक्टर चाहिए तो उसकी अलग से ऐप है, हर चीज़ की अलग अलग ऐप बनी हुई है या फिर वेबसाइट बनी हुई है। आपकी वेबसाइट पे कौन कौन सी प्रोफाइल है या फिर कौन कौन सी कैटेगरी है? हाँ, हमारी वेबसाइट पे काफ़ी सारी प्रोफाइल्स है, जैसे कि सॉफ्ट स्किल्स या इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन। बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज तो हर कोई बोल लेता है, बट जब क्या होता है कि जो प्रोफेशनल्स कॉर्पोरेट्स में जाते हैं तो चाहे वो अपने काम में कितना अच्छा हो बट वो अपने काम को एक्सप्रेस नहीं अच्छा कर पाते बिकॉज वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते ढंग से, या तो ज़रूरी नहीं इंग्लिश में, बट अपने काम को ढंग से कम्युनिकेट करना, दिखाना वो अलग बात है। या अगर आप बिज़नेस करते हो तो क्लाइंट, चाहे आप बिज़नेस में बहुत अच्छे हो बट क्लाइंट को लाने के लिए आपको बोलना अच्छा आना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास प्रोफेशनल्स है जो आपको सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग देते हैं, टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देते हैं। फिर फॉरेन लैंग्वेजेस पे भी आते हैं, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, कनाडा या फ्रांस या जर्मनी, वहाँ पे जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है, अगर आपको ये जर्मन, फ्रेंच ये सब लैंग्वेजेस आती है तो आपका बहुत फ़ायदा हो सकता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में देखो बहुत पैसा लगता है, बट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपको लैंग्वेज आती है ना तो सिर्फ एडमिशन में नहीं, जब आप वहाँ पे जाके रहोगे तो आपकी लाइफ बहुत ईजी बन जाएगी। अगर पंजाब की बात करें स्पेशली, तो पंजाब के लोग हैं जो, चाहे वो मेल है या फिर फीमेल है, जो बच्चे हैं उनकी रिक्वायरमेंट स्पोकन इंग्लिश या फिर आइलेट्स बहुत ज़्यादा है। हाँ। तो क्या उसके रिगार्डिंग आपके पास क्या क्या है? हाँ, तो हमारे पास इंग्लिश ट्रेनर्स हैं जो स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स या जो लोग सिर्फ बाहर जाने के लिए पढ़ना चाहते हैं या अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए करना चाहते हैं, उसके लिए आप टीचर से 1-on-1 कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे चार्जेस भी अलग हो, जैसे एक स्कूल स्टूडेंट के चार्जेस अलग हो गए वर्सेस एक प्रोफेशनल के चार्जेस अलग हो गए। आपको जो सर्विस चाहिए, जिससे सर्विस चाहिए आपको, आप अपने टीचर खुद सिलेक्ट कर सकते हो। तो हमारी वेबसाइट पे पहले तो आप सर्च ही कर सकते हो AI वे में। सो हमारा जो ये सर्च है
एक तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन सर्च है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई भी गोल हो, जैसे कि मुझे इंग्लिश बेटर बोलनी है अपने क्लाइंट मीटिंग्स के लिए या फिर कुछ भी, आप वैसे ही सर्च कर सकते हो और आपको उससे मैचिंग जितने भी हमारे प्रोफेशनल्स हैं जो आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं वो अपनी सर्विसेज के साथ आपको दिख जाएंगे। और फिर आप उनको रिव्यू भी दे सकते हो और उनके जो अभी के रिव्यूज़ है उसके बेसिस पे उनको सिलेक्ट भी कर सकते हो। इसके अलावा और क्या क्या खास है आपकी वेबसाइट में? उसके अलावा जब आप 1-on-1 सेशन बुक करते हो तो हर सेशन के हिसाब से आपका अपना एक एक्शन प्लान बन जाता है कि आपने सेशन तो ले लिया, आपने पढ़ाई तो कर ली, बट जो आपने सीखा अगर आप उसके ऊपर एक्ट नहीं करोगे तो नॉलेज किस काम की है ना। नॉलेज को एक्शन में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो एआई सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली जैसे जैसे आप टीचर्स के साथ जो जो सीख रहे हो उसके हिसाब से आपका प्लान बनाता रहता है। तो वो हमारी साइड एक तरीके से इंटेलिजेंस भी उसमें डाली हुई है कि आपने टीचर से तो सीख लिया, एआई बाकी आपको हेल्प करता रहेगा कि आप कहाँ पे लैग करते हो और आपको क्या करना चाहिए बेस्ड ऑन टीचर ने आपको क्या एडवाइस दी। तो हम नहीं सोचते कि एआई 100% टीचर्स को रिप्लेस कर सकते हैं, नहीं। टीचर्स का जो तजुर्बा है, जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़रूरी है। तो वो एक्सपीरियंस को यूज़ करो और उसके बाद जो आप छोटी छोटी चीज़ों में जहाँ अटक रहे हो वहाँ पे एआई आपकी हेल्प करता है। आपके माइंड में ये आइडिया कहाँ से है? क्योंकि आजकल तो बहुत सारे और भी जॉब हैं या फिर सरकारी जॉब है, तो यही आइडिया आपके मन में क्यों आया अभी वेबसाइट खोलनी है तो इसी पे वर्क करना है? जैसे मैंने कहा मुझे इसकी नीड लगी। अब आजकल डेटिंग ऐप है, आपको कहीं बाहर डेट पे जाना है तो क्लिक पे डेट आ जाती है। खाना है, स्विगी है, ग्रॉसरी है, ब्लिंकिट है, डॉक्टर है, प्रैक्टो है, प्लम्बर है, अर्बन क्लैप है। ऐसा ही एजुकेशनल में क्यों नहीं है ना। और आजकल एआई की वजह से अब तक जैसे मैंने कहा कि मास लर्निंग होती थी कि 50 बच्चे एक साथ, 100 बच्चे एक साथ। क्यों? क्योंकि टीचर का टाइम बहुत कीमती है। वो एक टाइम पे 50 लोगों को पढ़ाएगा, 50 लोगों बच्चों का फ़ायदा भी होगा, फ़ायदा कहे या जो भी कहे, कुछ नॉलेज तो जाएगी और 50 बच्चों की फ़ीस मिलेगी। बट अब एआई जो आया है उसकी वजह से हम जो लर्निंग है उसको पर्सनलाइज कर सकते हैं और स्केल कर सकते हैं। अच्छा, आप एआई को कैसे देखते हो? एआई को मैं देखती हूँ जो हेल्प कर सकता है टीचर्स की भी और स्टूडेंट्स की भी। और जो पर्सनलाइजेशन जो मैंने बोला, पर्सनलाइजेशन की हर एक इंडिविजुअल को अलग देखे, उसको स्केल करने में हेल्प कर सकता है। जैसे कि मैंने कहा, ठीक है, कि यहाँ पे अब टीचर सिर्फ एडवाइस देने के लिए या गाइड करने के लिए या डायरेक्शन देने के लिए आए, और जो एआई है वो प्रॉपर डेलीगेशन, एआई के पास प्रॉपर डेलीगेशन हो हैंड टू हैंड। अब टीचर्स के साथ भी क्या होता है, जैसे मेरी मम्मी भी टीचर है, अब टीचर की जो सैलरी होती है इंडिया में वैसी बहुत कम होती है और उसमें उन्हें टीचिंग के अलावा और बहुत काम करने होता है। लेसन प्लान बनाओ, असाइनमेंट चेक करो, ये करो, वो करो, और उनको पैसे तो सिर्फ पढ़ाने के ही मिलते हैं कि 1 घंटे की क्लास है उसके। जो एक्स्ट्रा इतना काम करते हैं उसके तो पैसे मिलते ही नहीं। और आजकल एआई की वजह से ये सारे काम एआई कर सकता है एआई, और टीचर सिर्फ अपने पढ़ाने पे ध्यान दे और बाकी किसी चीज़ की चिंता ना करे कि उनको पैसे स्टूडेंट से मिल रहे हैं, बाद में मिल रहे हैं, पहले मिल रहे हैं, क्योंकि वो कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं वो ऑटोमेटिकली उनको मिलते रहेंगे। ठीक, और उसके अलावा जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ये सब एआई कर सकते हैं उनके लिए। एआई काफ़ी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेनिफिट मिल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग एआई को मिसयूज़ भी कर रहे हैं। अब वो तो हर टेक्नोलॉजी के साथ है ना। जब शुरू शुरू में इंटरनेट आया, वायरसेस भी क्रिएट हुए। वायरस मतलब वो आप कोई भी टेक्नोलॉजी हो या कोई भी नई चीज़ इन्वेंशन आती है उसको मिसयूज़ भी कर सकते हैं या कैसे भी कर सकते हैं। वो तो अब मैनकाइंड है, ह्यूमन नेचर है हमारी। आपकी वेबसाइट अभी लॉन्च होगी या फिर होनी है? वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है और यहाँ पे हमारे सेशंस भी होते रहते हैं। फ्रेंच लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड आते रहते हैं। इनफैक्ट मैं यहाँ पे कम्युनिकेशन रिलेटेड भी बहुत आते हैं। एडवोकेट्स आते हैं कि देखो हमें लॉ की वो तो बहुत अच्छी नॉलेज है बट हम कोर्ट में लड़ नहीं पाते, हमारी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ऐसी बहुत क्वेरीज आती है। मैं खुद स्टार्टअप चला रही हूँ तो मुझे जा के प्रेजेंटेशन देनी होती है, तो कभी कभी मैं अपनी साइट खुद ही कस्टमर बन के अपने एक्सपर्ट से कनेक्ट करके उनसे सेशन लेती हूँ कि मैं कैसे प्रेजेंट बेटर कर पाऊँ, कैसे मैं बोल पाऊँ ज़्यादा अच्छा। कस्टमर दा रिस्पॉन्स किमें दा मिल रहा है? कस्टमर को ये डिफरेंट लग रहा है। हम जस्ट अभी मार्केट में आए हैं। हमने पहले बहुत छोटे सेट के साथ ट्रायल एरर करा कि क्या जच रहा है, क्या नहीं जच रहा है। उसके हिसाब से हम अपनी साइट इम्प्रूव करे जा रहे। तो जैसे ही हमें लगेगा कि हाँ बस ये एकदम परफेक्ट है, यही एग्जैक्टली चाहिए लोगों को, हम थोड़ा और ज़्यादा जाएंगे मार्केट के अंदर। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, मैसेज क्या देना चाहोगे पब्लिक को?
पब्लिक को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप इतना टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हो, इतना टाइम रील्स देखने में स्पेंड करते हो, बट अगर आप वही टाइम अपनी ग्रोथ में स्पेंड करो, जैसे बुक्स पढ़ने में या मेंटोर को पढ़ने में, मेंटोर के साथ सीखने में, तो आपकी ग्रोथ बहुत जल्दी होगी। महाभारत आपको याद होगी, अर्जुन के साथ अगर कृष्ण जी नहीं होते जो उनके मेंटोर बन के थे, तो वो युद्ध हार जाते। तो एक मेंटोर का होना, एक सही मेंटोर का होना बहुत ज़रूरी है, और हम अपने प्लेटफॉर्म के साथ वही करते हैं। अर्जुन को अपने कृष्ण जी से मिलवाते हैं, अर्जुन को द्रोणाचार्य से मिलवाते हैं। थैंक यू। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਨ ਸਾਗਰਿਕਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜੇਕਰ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਦੌਰ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਲੰਬਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਈਵਨ ਕਿ ਗਰੋਸਰੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਘਰ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦੀਪਾਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ।